यहाँ पे पिंक ऑटोज चल रहे हैं ड्रिवन बाय लेडीज। तो आप सामने देख सकते हो द टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ द वर्ल्ड, और यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा स्टैच्यू। वाओ, ये एकता का संदेश लेकर के हम चले। भाइयों बहनों, ये भारत की विशेषता है। दिस इज अ कंप्लीट यूनिटी ग्लो गार्डन, और सामने यहाँ सरदार सरोवर डैम देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक नई दिन की शुरुआत के साथ गुड मॉर्निंग फ्रॉम अहमदाबाद। हमारे साथ है सागर जी, नमनूर एंड शोभित। तो वी आर गोइंग टू स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो यहाँ से करीब 200 किलोमीटर्स है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। यहाँ से वील ड्राइव द कार एंड वील गो टू स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। हमने जस्ट ड्राइव के थ्रू कार रेंट पे ली थी। जस्ट ड्राइव के थ्रू आप गुजरात की मेन सिटीज अहमदाबाद, वडोदरा से कार रेंट पे ले सकते हैं। अहमदाबाद में इसका पिक एंड ड्रॉप पॉइंट है नरोदा पटिया सिटी सेंटर कॉम्प्लेक्स। इन केस अगर आपको कार एयरपोर्ट से लेनी है तो नरोदा पटाया से एयरपोर्ट का जितना भी फेयर होता है वो आपको एडिशनल देना होगा। हमने नरोदा पटाया से डिसाइड किया था कि हम वहीं से गाड़ी लेंगे और ड्रॉप करेंगे एयरपोर्ट पे। हमने होंडा जैज बुक करी थी और जस्ट ड्राइव की टीम टाइमली नरोदा सिटी सेंटर गाड़ी लेके पहुंच गए थे। आप सामने वही गाड़ी देख सकते हैं। आप लोगों को एडवाइस देना चाहूँगा कि जब भी आप गाड़ी रेंट पे लें तो उस गाड़ी की वीडियो ज़रूर बनाएं। इनफैक्ट पूरी गाड़ी की वीडियो बनाएं, स्पेशली जो स्क्रैचेस और डेंट्स है उनकी वीडियो ज़रूर बनाएं। उससे ये बेनिफिट है कि जब आप गाड़ी वापस हैंड ओवर करेंगे तो एटलीस्ट आपके पास प्रूफ है कि गाड़ी में कहाँ डेंट्स और स्क्रैचेस लगे हुए हैं। निशित भाई है और ये समर्थ भाई है, इनसे हमने गाड़ी ली। संडे को हम इनको वापस गाड़ी लौटाएंगे। ओके, सो फाइनली वी आर ऑल सेट। हमने नर्मदा टेंट सिटी 2 में अपना एकोमोडेशन बुक कराया था। करीब 4 घंटे लगे थे हमें अहमदाबाद से एकता नगर पहुंचने में। एकता नगर में टेंट सिटी 1 एंड टेंट सिटी 2 बहुत ही फेमस ऑप्शन है स्टे के लिए। हाउएवर टेंट सिटी 1 वाज कॉस्टली, इसलिए हमने टेंट सिटी 2 बुक कराया था। सो फाइनली वी हैव रीच्ड टेंट सिटी नर्मदा 2। हाँ, सो हम जा रहे हैं अपनी टेंट की तरफ। चलो जी, बैठो। यहाँ पर आपको स्विस कॉटेजेस और फैमिली कॉटेजेस की ऑप्शन मिल जाएगी। आप देख सकते हैं कॉटेजेस काफी स्पेशियस हैं। एसी और फ्रिज भी है, अलॉन्ग विद टेलीविजन। सारी एमिनिटीज जो एक नॉर्मल होटल रूम में होती है वो सब थी यहाँ पे। यहाँ पे अम्ब्रेलास भी प्रोवाइड की गई थी इन केस ऑफ रेन। वॉशरूम्स भी काफी क्लीन एंड मेंटेन थे, अलॉन्ग विद हॉट वाटर फैसिलिटी। आपको मैंने कैंप भी दिखा दिया है। टेंट सिटी 2 इज टू गुड, काफ़ी अच्छा है टेंट सिटी 2। 1 इससे ज़्यादा बेटर है, पर दैट इज़ वेरी कॉस्टली। तो हमने 2 बुक करा था। अभी अब सोचा कि थोड़ी देर रेस्ट कर लें, क्योंकि 4 से 6 का हमारा स्लॉट है सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैच्यू को देखने का। ऊपर व्यू गैलरी तक जाएंगे और बाकी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। करीब 1-1.5 घंटे बाद मिलता हूँ। A few hours later. हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन। अब हम जा रहे हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तरफ, टॉलेस्ट स्टैच्यू इन द वर्ल्ड। तक की जर्नी ना थोड़ी ऐसी थी कि थोड़ी थकान थी। अब रेस्ट के बाद हम थोड़ा लग रहा है कि है एनर्जी अब कंटिन्यू करने के लिए। आने के बाद टेंट सिटी को पूरा एक्सप्लोर करेंगे, अभी तो टाइम नहीं है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने पार्किंग में अपनी गाड़ी लगा दी और यहाँ से हमें मिलेगी बस जो सीधा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाएगी, क्योंकि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास अब अपनी कोई भी गाड़ी नहीं लगा सकते। एवरीथिंग हियर एट एकता नगर वाज वेरी प्लान्ड। क्योंकि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास आप अपनी पर्सनल व्हीकल नहीं ले जा सकते, इसलिए यहाँ पर आप अपनी पार्किंग में गाड़ी खड़ी करें और यहाँ से एवरी 10 मिनट्स शटल बसेस चलती हैं जो आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास उतार देंगी। इनफैक्ट अदर पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट के लिए भी आपको शटल बसेस मिल जाएंगी। सो यहाँ पे पिंक ऑटोज चल रहे हैं ड्रिवन बाय लेडीज। अच्छी बात है यार, यहाँ पर वैसी चीज़ अच्छी लगी। So this is a free shuttle जो आपको एकता मॉल से मिल जाती है। That will directly go to the Statue of Unity, क्योंकि वहाँ तक आपका व्हीकल अलाउड नहीं है। सामने जो ट्रीज देख रहे हैं इनकी ब्यूटी रात को पता चलेगी जब ये ग्लो करेंगे। दोस्तों, अब सामने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू, फर्स्ट लुक देख सकते हैं। कैमरा जस्टिफाई नहीं कर सकता है स्टैच्यू की हाइट को। टॉलेस्ट स्टैच्यू इन द वर्ल्ड।
शटल ड्रॉप पॉइंट पे उतरकर आपको 10 मिनट्स की वॉक करके स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंचना पड़ता है। ऊपर व्यूइंग गैलरी तक जाने के लिए आपको ऑनलाइन परचेज करनी पड़ती है टिकट्स, एंड दैट टू इन एडवांस। हमने 4 to 6 PM का स्लॉट बुक करा था। तो ये पिंक रिक्शाज है, बहुत प्यारे रिक्शाज हैं यार। तो आप सामने देख सकते हो द टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ द वर्ल्ड, 182 मीटर्स, सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू। क्योंकि यहाँ का कॉरिडोर बहुत बड़ा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुँचने के लिए, इसलिए यहाँ पे वॉकलेटर्स भी इंस्टॉल करे हुए हैं, कीपिंग इन माइंड फॉर एल्डरली पीपल। क्लीननेस का बहुत ध्यान दिया गया है यहाँ पे। प्रोजेक्शन मैपिंग जो लेज़र शो है वो इवनिंग में होता है 6 to 8। आपको यहाँ पे कैंपस की बुकिंग भी मिल सकती है या फिर आपको हेलीपैड की मिल सकती है। ट्राई टू गेट द बुकिंग ऑफ द कैंपस जो अंदर ही सिटिंग है, नहीं तो आपको हेलीपैड के लिए आपको बस लेनी पड़ेगी और यहाँ से 500 मीटर्स या 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। तो दैट विल इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स। तो ट्राई करो अगर आपको कैंपस की बुकिंग मिल जाती है तो। सो हम जा रहे हैं व्यूइंग गैलरी। यहाँ पर आपको पूरी हिस्ट्री मिलेगी। कितना टाइम लगा इसको बनने में? इट जस्ट 45 मंथ्स के अंदर ये पूरा 182 मीटर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का स्टैच्यू सरदार वल्लभ भाई पटेल का बना। यहाँ से हम व्यूइंग गैलरी के लिए जाएंगे। सो ये सारी लाइन लगी हुई है व्यूइंग गैलरी पे जाने के लिए ऊपर। व्यूइंग गैलरी 153 मीटर्स की हाइट पे है और लिफ्ट में आप सिर्फ 30 सेकंड्स में वहां पहुंच जाते हैं। अभी हम 153 मीटर्स की हाइट पे श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की चेस्ट के अंदर हैं। इसके ऊपर 15 फ्लोर्स और हैं जो सिर्फ मेंटेनेंस के लिए है। तो आप जाली देख रहे हैं, ये उनकी जैकेट का पार्ट है। हम एक तरह से उनकी जैकेट के दूसरे और तीसरे बटन के बीच में खड़े हैं। स्टैच्यू में पैरों से लेकर सर तक जितना भी मटेरियल लगा रखा है वो सारा ब्रॉन्ज है। आप सामने नर्मदा रिवर देख सकते हैं, दूर आपको सरदार सरोवर डैम भी दिखेगा। आपको हैरानी होगी कि 6500 से ज्यादा पार्ट्स को ज्वाइन करके ये स्टैच्यू बनाया गया है और हर पार्ट को एक नंबर दिया गया है। अगर कोई भी पार्ट डैमेज हो जाएगा तो इस नंबर से दोबारा बन सकता है। यहाँ पर हमें पता चला कि अगर 180 km/h की स्पीड से भी हवा चलती है तो स्टैच्यू को कुछ नहीं होगा। एंड अगर अर्थक्वेक भी आ जाता है मेजरिंग 6.5 ऑन द रिक्टर स्केल, उससे भी स्टैच्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। स्टैच्यू को बनाने में सिर्फ 46 मंथ्स लगे थे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट 182 मीटर्स इसलिए है क्योंकि गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर भी सीट्स 182 है। इसी को मैच करने के हिसाब से यहाँ की हाइट 182 मीटर्स रखी गई है। ऊपर जाके काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चले 182 मीटर्स की हाइट क्यों है। सो अब हम जा रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के चरणों की तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ से आए थे और अब ऊपर जा रहे हैं। वाओ, इट इज़ सो ह्यूज। 6 एस्केलेटर पार करने के बाद फाइनली अब हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के चरणों की तरफ पहुँच रहे हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा स्टैच्यू। वाओ, लिटरली पास आके पता चल रहा है कि स्टैच्यू की हाइट कितनी ऊंची है। खड़ा होने के बाद उनके पैरों तक भी नहीं आ पा रहे हम। तो अब हम जा रहे हैं वापस नीचे, फिर लेजर शो देखेंगे। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्रोजेक्शन मैपिंग हियर। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये व्यू यहाँ का अच्छा लगा होगा और ऊपर से भी व्यूइंग गैलरी अच्छी लगी होगी। तो यहाँ से आप पूरा व्यू देख सकते हो। द बेस्ट टाइम आने का टाइम है 4 बजे से 6 बजे तक, अगर आप गर्मियों में आ रहे हो, क्योंकि दिन में बहुत गर्मी होती है, आप लोग यहाँ आ नहीं पाओगे। इसलिए प्लान करिए 4 to 6 आओ, और अगर हो सकता है तो यहीं का ही जो आपका कैंपस का प्रोजेक्शन मैपिंग है, जो कैंपस का प्लेस है जहाँ से लेज़र शो होता है, तो वहीं पर ही आओ और वहीं से ही प्रोजेक्शन मैपिंग दिख पाओ। नहीं तो हेलीपैड आपको बहुत दूर पड़ेगा। हमारे लेज़र शो की टिकट्स हेलीपैड की थी,
पर रिक्वेस्ट करने पर हमें कैंपस में एंट्री मिल गई थी और यहीं से हम लेज़र शो देख सकते थे। एंड दिस इज़ द कैंपस एरिया। प्रेफर करना कि आपको यहाँ का ही लेज़र शो की टिकट मिले। हेलीपैड इज़ वेरी फार। थिंक आफ्टर सनसेट लेज़र शो स्टार्ट होगा। स्वतंत्रता संग्राम के लंदन में, पेरिस में अब बताने और वजीफा जीतने वाले वो अनोखे भारतीय थे। एकता का संदेश है। योजना अनेक, मकसद एक, कार्य अनेक, संकल्प एक, राह अनेक, मंजिल एक, बनावा अनेक, सीमा एक, चेहरे अनेक। ये एकता का संदेश लेकर के हम चले। होप आप सब ने लेज़र शो देखा, काफ़ी अच्छा था। गूज़बम्प्स आ गए थे एंड तक। तो लेज़र शो के क्लिप्स तो आपने देख ही लिए मेरी वीडियो में। पूरी वीडियो में अलग से एक लेज़र शो की डाल दूंगा। तो यहाँ से 4 नंबर स्टेशन पे जाएंगे, वहाँ से बस लेंगे। दैट इज़ अ फ्री बस सेवा गोल्डन ग्लो पार्क के लिए। 100 रुपीज़ की टिकट है, ऑनलाइन लेनी पड़ेगी। लोग पहुँच गए हैं यूनिटी ग्लो गार्डन। वाओ, इट्स टू गुड। जो ये आप एरिया देख रहे हैं, पहले ये डंपिंग जोन होता था। सरदार सरोवर डैम का जितना भी वेस्ट था यहीं पर डंप किया जाता था। पर जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बिल्ड हुआ तो गवर्नमेंट ने सोचा कि कुछ नया किया जाए, इसलिए ये पूरा यूनिटी ग्लो गार्डन तैयार किया गया। पूरे इंडिया का दिस इज द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन पार्क, व्हिच एनहांसेस द ब्यूटी ऑफ एकता नगर। आप सामने सरदार सरोवर डैम देख सकते हैं जो काफी ग्लो कर रहा है। जैसे ही सूरज नर्मदा नदी पर डूबता है, यूनिटी ग्लो गार्डन अपनी लाइट से सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सोच भी नहीं सकता कि कुछ साल पहले ये एक डंप यार्ड था। माय पर्सनल रिकमेंडेशन कि अगर आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने आते हैं तो रात को यूनिटी ग्लो गार्डन जरूर आना। तो डांडिया हो रहा है यहाँ पे। पीपल आर एंजॉइंग अ लॉट एट यूनिटी ग्लो गार्डन, और करना भी चाहिए एंजॉय। यूनिटी ग्लो गार्डन एक्सप्लोर करने के बाद हम वापस निकल गए टेंट सिटी के लिए। A few hours later. हेलो एवरीवन। सो आज आपने देखा हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गए थे, आ गए थे होटल में, वापस आराम करा, थोड़ा फ्रेश हो गए थे। अब हम जा रहे हैं वापस ऊपर ब्रिज की तरफ। वहाँ थोड़ी देर बैठेंगे, चिट चैट करेंगे। आप कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पे, उसकी आवाज़ सुन पा रहे होंगे। वहाँ तो जा नहीं रहे हम। और कल सुबह हमारा प्लान है कि अर्ली मॉर्निंग उठ के स्विमिंग करेंगे और फिर हम चेकआउट करेंगे और वापस अहमदाबाद की तरफ जाएंगे। तो वी आर ऑन द ब्रिज नाउ। So you can see कल्चरल प्रोग्राम चल रहा है। दिस इज द कंप्लीट टेंट सिटी 2। आप यहाँ रुक सकते हैं, बस प्रोवाइडेड ये है कि थोड़ा सा फार है ये। अगर आपको कुछ खाना पीना है तो 3 मील्स के अलावा आपको कुछ भी स्नैक्स वगैरह यहाँ पर ऑर्डर नहीं कर सकते आप इन रूम के लिए। इन रूम डाइनिंग अलाउड नहीं है, आपको कुछ स्नैक्स नहीं मिल पाएगी यहाँ पे। दैट्स द स्विमिंग पूल जहाँ पे हम कल सुबह जाएंगे। आपको कल सुबह काफ़ी थक गए हैं, थोड़ी देर आराम करेंगे, बातें करेंगे। कल सुबह आपको मिलूंगा जहाँ हम स्विमिंग करेंगे। आपको स्विमिंग पूल दिखाऊंगा क्लोज बाय, दूर से तो दिखाई दिया, पार्ट से आपको स्विमिंग पूल दिखाऊंगा। और कल हम निकल जाएंगे वडोदरा के लिए, और वडोदरा से हम अहमदाबाद जाएंगे। शाम की फ्लाइट है हमारी वापस दिल्ली, और मंडे से अपने काम धंधे पे जाएंगे। The next morning. गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम नर्मदा टेंट सिटी। कल आपको मैंने दिखाया हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो हाईएस्ट स्टैच्यू है ऑफ द वर्ल्ड, 182 मीटर्स। आप लोगों को दिखाया, अंदर का व्यू दिखाया, बाहर का व्यू दिखाया, नीचे तक गए उनके फुट तक वो व्यू दिखाया, और लेज़र शो आपको दिखाया। पूरा आपको एक्सपीरियंस शेयर करा अपने साथ। कल रात को हमने थोड़ा सा रिलैक्स करा, आपको ऊपर से उस पहाड़ से उस पैच से आपको व्यू दिखाया था। तो आज हम जा रहे हैं अभी थोड़ी देर स्विमिंग करने जाएंगे, और उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे, और फिर यहाँ से निकल जाएंगे हम वापस अपनी मंजिल दिल्ली की तरफ। आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आना है तो ये जगह है एकता नगर, पहले इसको केवड़िया कहते थे। 2 दिन का आइटिनरी आप बना सकते हैं अगर आपने बनाना है। हमने भी 2 दिन का आइटिनरी बनाया था, सैटरडे संडे का। पर आइटली आप 3 दिन का टूर बनाना चाहिए आपको, थोड़ा आपको रेस्ट मिल जाता है। हमारे टाइम पे थोड़ा रेस्ट हमें कम मिला है। यहाँ पर आपको हर जगह साइकिल्स मिल जाएंगी,
जो आप पूरे कैंपस के अंदर चला सकते हैं और कहीं भी खड़ी कर सकते हैं। पूल में हम सब ने खूब एंजॉय किया। दैट वाज अ मोमेंट वी ऑल चेरिश्ड। किसी का भी मन नहीं कर रहा था पूल से बाहर निकलने का, पर चेकआउट करके दिल्ली भी तो जाना था। तो अब नर्मदा टेंट सिटी को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। अब हम जा रहे हैं यहाँ से वापस अहमदाबाद। तो गोल्फ कार्ट आ गई है हमारी। अब हम चले रिसेप्शन तक पहले। कितने चक्कर लग जाते हैं आपके? पूरे दिन लग यही काम है आपका? हम भी चला सकते हैं? हमें नहीं परमिशन देंगे? साइकिल ही दी है हमें, बस साइकिल चलाओ, तुम उसी से खेलो। ये सामने ऊपर रिक्रिएशन रूम है, पर अनफॉर्चुनेटली पूरा खाली पड़ा हुआ है। तो अगर आप केवड़िया आते हैं तो ये दीज आर द प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट। चिल्ड्रंस न्यूट्रिशन पार्क, एकता मॉल, आरोग्य वन, रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं, बोटिंग, सरदार सरोवर डैम है और डैम व्यू पॉइंट भी है, वैली ऑफ फ्लावर्स, जंगल सफारी जा सकते हैं। टेंट सिटी नर्मदा तो यही है जहाँ पर आप हैं। और एक फूड कोर्ट है, एकता फूड कोर्ट, जहाँ हम कल गए थे, कैक्टस गार्डन एंड बटरफ्लाई गार्डन। तो सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ आप कवर कर सकते हो। गर्मी के चक्कर में मैं काफ़ी चीज़ें नहीं करी क्योंकि बच्चों की स्पेसिफिक ज़्यादा है यहाँ पे। ये कॉम्प्लीमेंट्री कैप मिली है, कोई पहन कर दिखाया हमें, हमारे सब्सक्राइबर्स को पहन कर दिखाओ ना। हाँ, मिस्टर दिखाइए हमें पहन के। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कैप मिली है नर्मदा टेंट सिटी से, जैसे थैंक यू जेस्चर फ्रॉम देयर साइड। और राफ्टिंग भी आप कर सकते हो एंड दिस इज़ द कंप्लीट लेआउट। यहाँ पे सारे डीलक्स टेंट्स हैं और दीज 4 आर दरबारी टेंट्स जिनका प्राइस है अराउंड 55,000 प्लस टैक्स। तो आ सकते हैं आप यहाँ पे, आना चाहे तो। अब जाने का टाइम हो गया है, आप लोग आए और एंजॉय कीजिए। A few hours later. अहमदाबाद आए हो तो आइस गोला खाना तो बनता ही है, इसलिए हम पहुंच गए मेवाड़ डिश गोला। ये है राजभोग आइस गोला। फोटो बनती है यार, एक ये चोको चिप आइस गोला। आइस गोला मस्ट रिकमेंडेड अगर आप अहमदाबाद में हो। बस कुछ ही देर में हम अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। चलिए हम डोमेस्टिक एयर पहुंच गए हैं। अब जिनको गाड़ी देनी है उनकी वेट कर रहे हैं। सामने आप छोटा सा मिनिएचर देख सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। उसने हमें गाड़ी दी, थोड़ी सी गाड़ी गंदी थी, बस ये मैं कहना चाहूँगा। नहीं, पर गाड़ी अच्छी, हाँ मिलेगा, नेक्स्ट टाइम अच्छी मिलनी चाहिए, बस यही उम्मीद है। ठीक है जी, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी, चलो ठीक है। फाइनली सिक्योरिटी चेक हो गया है, कुछ ही देर में हमारी फ़्लाइट है वापस बैक टू दिल्ली। उम्मीद करता हूँ सब लोग आपको पसंद आया होगा। अब मिलता हूँ मैं आपको एक नई जगह, एक नई एक्सपीरियंस के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय एंड टेक केयर।